राधे राधे, हरे कृष्णा। इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक मास की। कार्तिक महीना चल रहा है जो भगवान विष्णु को काफी प्रिय है। कार्तिक महीने में कुछ कामों को करना शुभ है और कुछ कामों को करना अशुभ है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। कार्तिक महीने का हिंदू धर्म में खास महत्व है। ये महीना 18 अक्टूबर शुक्रवार से शुरू हो चुका है। कार्तिक मास में करें भगवान विष्णु की आराधना, जिससे आपको सुख व समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। इस दौरान दान, स्नान, व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली पर खत्म होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक स्नान से पूर्व जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और अनंत पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं कार्तिक महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में आप सूर्य उपासना विशेष फलदायक माना गया है। भगवान सूर्य को रोजाना अर्घ्य दें। कार्तिक महीने में दान करना भी लाभकारी है। इस महीने दीपदान का बहुत खास महत्व है। दीपदान मंदिरों, नदियों में किया जा सकता है। इस महीने ब्राह्मण भोजन, गोदान, तुलसी दान, आंवला दान अथवा अन्नदान का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी भी भगवान विष्णु की प्रिय है। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धालु विशेष रूप से तुलसी की आराधना करते हैं। तुलसी के पौधे का कार्तिक महीने में दान भी दिया जाता है। तुलसी के पौधे के पास सुबह शाम दीपक जलाया जाता है। कार्तिक महीने में दान, पूजा पाठ तथा स्नान का बहुत महत्व है तथा इसे कार्तिक स्नान की संज्ञा दी जाती है। स्नान सूर्य उदय से पूर्व किया जाता है। स्नान पर पूजा पाठ को खास महत्व दिया गया है। साथ ही देश की पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व है। इस दौरान घर पर ही महिलाएं स्नान करें। अगर वो नदियों में ना जा सकें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप घर पर ही स्नान कर सकते हैं। आपको उससे भी वही पुण्य की प्राप्ति होगी जो नदियों के दान में होती है। कार्तिक मास में क्या ना करें। सनातन धर्म में इस महीने में कुछ परहेज बताए गए हैं। कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को इसका पालन भी करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस मास में धूम्रपान निषेध होता है। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन भी वर्जित होता है। इस महीने में भक्त को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, उसे भूमि शयन करना चाहिए। दोपहर में सोना भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा भगवान की पूजा करने का महत्व है और भगवान का नाम जाप भी विशेष फलदायक है। आइए जानते हैं क्यों है महत्वपूर्ण दिया जलाना कार्तिक मास में। कार्तिक मास में दीपक जलाने का अर्थ है कि अपने मन और आत्मा से अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। यहाँ अंधकार का मतलब अज्ञानता से है। इस दौरान जो लोग भगवान विष्णु के सामने दिया जलाते हैं और उनकी विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें अहंकार, लालच, वासना और भौतिकवादी दुनिया से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। साथ ही आत्मा शुद्ध होती है। वहीं इस दौरान दीपक जलाने से जीवन में शुभ और सकारात्मक ऊर्जा आती है। आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पूजा अनुष्ठान करें। पवित्र स्नान करने के बाद भगवान की दीपदान करें, भगवान का नाम जाप करें। इस माह में सभी मंदिरों में विशेष पूजा और कथा का आयोजन होता है, इसलिए बड़ी संख्या में भगवान विष्णु के भक्त सुबह सुबह मंदिरों में जाते हैं। आप भी जितना हो सके मंदिरों में जाकर के या घर पर ही दीपदान करने के बाद भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। जो लोग मंदिर जाने में असमर्थ हैं, वह एक लकड़ी का तख्त ले और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और घर पर ही दिया जलाएं। कार्तिक मास कथा का पाठ करें, भागवत गीता का पाठ करें। पूजा पूरी करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इस माह में गंगा नदी में स्नान करना आध्यात्मिक पुण्य को प्रदान करने वाला है। इस दौरान भगवान विष्णु के नामों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। भागवत गीता, रामायण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, तुलसी का पौधा जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है। आप ज्यादा से ज्यादा तुलसी माँ की पूजा करें और दान पुण्य करें। गरीबों को भोजन खिलाएं। प्रतिदिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। अगर आप कुछ ना भी कर सके तो अपने मन में भगवान का ज्यादा से ज्यादा जाप करें और उन्हें याद करते रहें, क्योंकि भगवान के बिना इस संसार में हमारा कोई नहीं है और उसके बिना हम इस संसार में सुख पा ही नहीं सकते। ये माह जो है वो एक बम्पर ऑफर की तरह है। जिस तरह आपको एक आईफोन जो है, कोई कहे कि आईफोन जो 1.5 लाख का है वो आपको 15,000 में मिलेगा, क्या आप उसको लेना पसंद करेंगे? हाँ, उसी तरह
आपको ये महीना इतना फलदायक देने वाला है, करोड़ों गुना फल देने वाला है कि भगवान खुद कहते हैं कि तुम अगर मेरी इस महीने में थोड़ा सा भी पुण्य कर दोगे तो मैं तुम्हें खुद अपना आशीर्वाद देने चला आऊँगा, मैं खुद तुम्हें करोड़ों गुना फल देने चला आऊँगा। इतनी विशेषता और किसी की नहीं कही गई, क्योंकि भगवत मार्ग पर चलना ही हमारा परम उद्देश्य है और उस मार्ग पे चलने के लिए आपको भगवान की राह में जाने के लिए दान पुण्य जप तप करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस माह का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आलस को त्याग कर, अपने मन के सारे अहंकार लालच को त्याग कर एक बार प्रभु की शरण में जाके तो देखिए। भगवान स्वयं इतने कृपालु और दयालु हैं, वो स्वयं अपने भक्त पर कृपा करने चले आते हैं। वो अपने भक्त को अवगुण को नहीं देखते, वो सिर्फ उसके गुणों को देखते हैं। वह अपने भक्तों को हमेशा पुण्य प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप एक हाथ आगे बढ़ाकर तो देखिए, वो प्रभु आपके लिए अपने हजारों हाथ आगे बढ़ा देगा। और आप कार्तिक मास में जितना हो सके भगवान का नाम जप मन में करते रहें। प्रत्येक माह में इन 10 बातों का ध्यान ज़रूर रखें। पहले ही मैं वीडियो में इनकी चर्चा कर चुकी हूँ, पर और जो हैं वो आपको मैं फिर से विस्तार पूर्वक सुना देती हूँ। नदी स्नान, व्रत, दीपदान, भूमि पर शयन, तुलसी पूजा, दलहन खाना, तेल लगाना, इंद्रियां संयम, दान, पूजा, इन सब का विशेष महत्व है जो कि मैं अभी आपको विस्तार पूर्वक कहूँगी। सबसे पहले नदी स्नान। कार्तिक के पूरे माह में पवित्र नदी में स्नान करने का प्रचलन और महत्व रहा है। इस मास में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। कहते हैं सारे देवी देवता जल में निवास करते हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठकर वो जल अपने शरीर पर डालेंगे तो आपको प्रभु का आशीर्वाद स्वयं खुद भगवान आपको देंगे। मदन पारिजात के अनुसार कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्य उदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान नित्य करना चाहिए। दूसरा, व्रत। इस दिन व्रत का भी बहुत ही महत्व है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करने से अश्वमेघ यज्ञ की फल मिलता है तथा सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। व्रत करने से आपकी इंद्रियां संयम में होती हैं और व्रत करने से आपका ध्यान पूजा पाठ में ज़्यादा लगता है। इसीलिए व्रत की बहुत विशेषता बताई गई है। अगला है दीपदान। इस माह में दीपदान का बहुत ही महत्व है। नदी, तालाब आदि जगहों पर दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और जातक कर्ज से भी मुक्ति पा सकता है। चौथा है भूमि पर शयन। इस माह में भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव निर्मित होकर सभी तरह के रोग और विकारों का समाधान होता है। इसीलिए आप भूमि पर शयन करें तो ठीक है, ना भी कर सके फिर भी भगवान आपसे नाराज नहीं हो जाएंगे। आप बिना शयन किए भी पूजा पाठ का आनंद ले सकते हैं। 5वां है तुलसी पूजा। ये तो बहुत ही विशेष फल देने वाली है, क्योंकि माँ तुलसी जो है वो कृष्ण की बहुत प्रिय है। भगवान उसके बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते। इस माह में तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। दलहन खाना मना है, जैसे कि कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर आदि खाना नहीं चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भाव उत्पन्न करता है जिसमें भक्ति में बाधा आती है। 7वां है तेल लगाना मना है। इस माह में नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना गया है, इसलिए आप तेल ना लगाएं। नरक चतुर्दशी वाले दिन ही तेल लगाएं।
8वां इंद्रिय संयम। कार्तिक मास में इंद्रियम संयम में खासकर ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इंद्रिय संयम में अन्य बातें जैसे कम बोलें, किसी की निंदा या विवाद ना करें, मन पर संयम रखें, खाने के प्रति आसक्ति ना रखें, ना अधिक सोएं और ना जागें आदि।